मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं पुस्तक संचयन का पाठ 6 दिए जल उठे का कार्य करेंगे। इस पाठ के लेखक मधुकर उपाध्याय जी हैं। मधुकर उपाध्याय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या से प्राप्त की। अवध विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक होने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से उन्होंने पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया। इतिहास और ख़ास तौर पर ब्रितानी शासनकाल में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें महात्मा गांधी के चर्चित दांडी मार्च की पुनरावृत्ति के लिए प्रेरित किया और उन्होंने 400 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर उनकी पुस्तक 50 दिन 50 साल पहले खासी चर्चित रही। उनकी एक अन्य पुस्तक किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार को भी काफ़ी सराहा गया। हिंदी और अंग्रेज़ी में समान अधिकार से लिखने वाले मधुकर उपाध्याय की 3 पुस्तकें अंग्रेज़ी और 12 हिंदी में प्रकाशित हो चुकी हैं। पत्रकारिता और साहित्य के साथ साथ उनकी गहरी दिलचस्पी कार्टून विधा और रेखांकन में भी है। मधुकर उपाध्याय आजकल दैनिक लोकमत समाचार के प्रधान संपादक हैं। तो चलिए अब हम दिए जल उठे पाठ का सार पढ़ना आरंभ करते हैं। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। लोगों के आग्रह पर पटेल ने संक्षिप्त भाषण दिया। इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी शिरडी के आदेश पर हुई थी, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। पटेल को बोरसद की अदालत में लाया गया। पटेल को 500 जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। पटेल को अहमदाबाद से साबरमती जेल लाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी, सजा और उन्हें जेल ले जाने की सूचना मिली, जिससे वे बहुत क्षुब्ध हुए। बोरसद से जेल का रास्ता साबरमती आश्रम से होकर जाता था। सारे आश्रमवासी इंतज़ार कर रहे थे कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर रुकी और पटेल सबसे मिले। पटेल की गिरफ्तारी की देश भर में प्रतिक्रिया हुई। सबने जेल भेजने की सरकारी कदम की भर्त्सना की। दांडी कुछ से पहले नेहरू जी से मिलना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें पत्र द्वारा बता दिया था कि वह अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तय दिन गांधी जी नमक बनाने के लिए आश्रम से निकल पड़े। रास में उनका भव्य स्वागत हुआ। वहाँ के दरबारी लोग उनके साथ मिल गए। जहाँ उमड़े जनसभा में गांधी जी ने भाषण दिया और ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती दी। गांधी जी किसी राजघराने के इलाके से नहीं जाना चाहते थे। वे चाहते थे कि अपनी पूरी यात्रा ब्रिटिश हुकूमत वाली ज़मीन से ही करें, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ रास्ता बड़ौदा रियासत के बीच से तय करना पड़ा। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। वहां की जनसभा को गांधी जी ने संबोधित करते हुए ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। संबोधन के बाद उस दिन की यात्रा समाप्त होनी थी, परंतु उसमें बदलाव किया गया। कनकपुरा से दांडी जाने के लिए मही नदी पर पार करनी पड़ती थी। तय हुआ कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पाट दिया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चल पड़े। अंधेरी रात में गांधी जी लगभग 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चले और नदी के तट पर एक कुटिया में आराम किया। आधी रात को मही नदी का किनारा भरा था। कनकापुरा के लोगों के हाथ में दिए थे। तट के दूसरी ओर भी लोग दिए जलाकर खड़े थे। लोगों ने दिए द्वारा उस रात को जगमग रात बना दिया था। गांधी जी घुटने भर पानी में चलकर नाव पर चढ़े। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेहरू जी के जय के नारे लगने लगे।
महिसागर नदी का दूसरा तट भी कीचड़ और दलदली जमीन में था। 1.5 किलोमीटर कीचड़ और पानी में चलकर रात 1 बजे वो उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। दोनों किनारों पर लोग रात भर दिए लेकर खड़े रहे, चूंकि कई सत्याग्रहियों को नदी पार करनी थी। अब हम पाठ के प्रश्न उत्तर करना आरंभ करते हैं। प्रश्न 1, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? वहां पर निषेधाज्ञा लागू थी, इसलिए कोई भी सभा करना मना था। पटेल ने निषेधाज्ञा तोड़ी थी, इसलिए स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। प्रश्न 2, जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? स्पष्ट करें। जब पटेल को जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज की समझ में नहीं आ रहा था कि पटेल को किस धारा के अंतर्गत सजा सुनाई जाए। इसी उधेड़बुन में जज को फैसला लिखने में 1.5 घंटा लग गया। प्रश्न 3, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इस पाठ में जिस आंदोलन की बात की गई है वह एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था। कोई भी बड़ा आंदोलन केवल एक व्यक्ति के द्वारा संपन्न नहीं होता है। इस काम में हजारों लाखों लोगों की मेहनत की आवश्यकता होती है। पटेल उस आंदोलन के एक मुख्य नेता थे, लेकिन उन्हीं की गिरफ्तारी से वह आंदोलन रुकने वाला नहीं था। पटेल को पता था कि उनकी अनुपस्थिति में गांधी जी समेत बाकी नेता और कार्यकर्ता उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए पटेल ने ऐसा कहा। प्रश्न 4, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह कथन किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? गांधी जी ने यह बात दरबार समुदाय के लोगों के बारे में कही थी। दरबार लोग रियासती होते थे, उनका जीवन ऐशो आराम में कटता था, फिर भी वे सब कुछ छोड़कर रास में रहने के लिए चले आए थे, इसलिए गांधी जी ने ऐसा कहा। प्रश्न 5, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। माही नदी को पार करने में कई दिक्कतें थीं। उस नदी को रात में पार करने का विचार किया गया ताकि पानी का स्तर ऊंचा हो और कीचड़ में ना चलना पड़े। रात के गुप्त अंधेरे में कमज़ोर दियों की कोई औकात नहीं थी। लोगों ने हजारों दिए जला दिए, जिससे काम भर की रोशनी हो गई। उसी रोशनी में गांधी जी समेत अन्य लोगों ने नदी पार की। स्मरण रहे, उस जमाने में वहाँ पर कोई बिजली या जनरेटर नहीं था। यह प्रकरण दिखाता है कि तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से कठिन परिस्थिति का भी सामना किया जा सकता है। प्रश्न 6, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। महिसागर नदी के दोनों ओर का रास्ता बड़ा ही दुर्लभ था, क्योंकि वहाँ कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता था। गुप्त अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन लगभग हर व्यक्ति के हाथ में एक एक दिया था, जिससे झिलमिल रोशनी की कतारें नजर आ रही थी। लगता था कि मार्च के महीने में ही नदी के दोनों किनारों पर दिवाली मनाई जा रही हो। उस रात के अंधेरे में भी हजारों लोगों के कोलाहल ने उनका उत्साह साफ मालूम हो रहा था। प्रश्न 7, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन के द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? गांधी जी अपनी धुन के पक्के व्यक्ति थे। वे एक बार किसी काम पर लग जाते थे तो उसे तब तक करते रहते थे जब तक कि उनका काम पूरा ना हो जाए। इस बीच आने वाली हर कठिनाई का सामना करने के लिए वे तैयार रहते थे। वह कार्यकर्ता और जनता के साथ रहकर उनके जैसी परिस्थितियों का सामना करने को तैयार रहते थे। प्रश्न 8, गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या ऐतिहासिक कदम उठाए? ब्रिटिश अधिकारी इस बात से आश्वस्त थे कि गांधी को जो भी करना होगा वह तय कार्यक्रम के अनुसार ही करेंगे। फिर भी रास्ते में कई ऐसे स्थान पड़ते थे जहां आसानी से नमक बनाया जा सकता था। उन्हें शायद इस बात का डर रहा होगा कि गांधी जी कहीं जनता के दबाव में आकर तय समय से पहले ही नमक ना बना दें। इसलिए ब्रिटिश अधिकारी उस स्थान पर कोई खतरा नहीं उठाना
चाहते थे। प्रश्न 9, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? गांधी जी के पार उतरने के बाद भी कई सत्याग्रहियों को नदी पार करना बाकी था और लोगों के भी आने की संभावना थी। इसलिए गांधी जी के पार उतरने के बाद भी लोग नदी तट पर खड़े रहे।